हेलो स्टूडेंट्स, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? हैं भाई? अच्छी चल रही होगी आई होप। ठीक है, डेली का डेली पढ़ रहे हो तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। और जो आपके भी बहुत सारी पेंडिंग क्लासेस रेडी होंगी, बहुत सारे नोट्स पेंडिंग अगर रह रहे होंगे तो फिर तो खींच आ रही होगी मुझ पर भी है कि पता नहीं मैडम क्या क्या पढ़ाती रहती हैं और पता नहीं क्या क्या समझाती रहती हैं। डेली हमारे सिर पे 15 मिनट की वीडियो छोड़ जाती है समझ में कुछ आता नहीं है ना। हालांकि ऐसे बच्चे कम ही होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते होंगे वो होंगे। बाकी मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा, हम लोग कर रहे थे रिकरेंस रिलेशन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल यानी कि PNX, ठीक है। इसमें अपन एक कर चुके थे, उसको पूरे सॉल्व करा चुके थे, ठीक है, पूरा सिद्ध हो चुका था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा नहीं, है ना। होगा तो आप पूछ लेना। आज हम चल रहे हैं सेकंड रिकरेंस रिलेशन पर, ठीक है। रिलेशन सेकंड इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट था, ठीक है। क्या है सेकंड रिकरेंस रिलेशन? NPN(x) इज इक्वल्स टू XPN-x माइनस PN-1-x। समझ में आ गई बात आपको? अब देखो, जो पिछला हमारा था रिकरेंस रिलेशन वो ये था, ठीक है। क्या इसमें किसी भी P के ऊपर डैश आ रहा था? क्या नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएशन किया वो किसके रेस्पेक्ट में किया था? T के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है? मैं आपको बता रही हूँ तरीका, वो ध्यान से सुन लो आप। यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि जो सिद्ध करना है वो बहुत कुछ बता देता है कि मेथड कैसा होगा, सॉल्व करने का मेथड कैसा होगा। ज़रूरत होती है कि उसको उस तरीके से देखने की। समझ में आ रही है? वो नज़रिया होना चाहिए, प्रॉब्लम को देखने का वो नज़रिया क्रिएट करो कि सोल्यूशन की इमेज आपको नज़र आए, ठीक है। रटना नहीं है, रटोगे कहाँ तक रटोगे? फिजिक्स कोई छोटी सी थोड़ी है कि आप रट लोगे उसको, ठीक है। एनालिसिस अपना इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि सॉल्यूशन समझ में आए क्वेश्चन को देख के, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं पर भी डैश नहीं है तो डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में होगा। बस एक चीज़ पकड़नी है, एक बार शुरुआत हो जाए फिर तो हम सब कर लेंगे, फिर तो हर चीज़ हर स्टेप पहले स्टेप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ आओ, अब इस वाले पे आओ। इसमें देखो, इसमें जो डिफरेंशिएशन है उसका जो डैश है वो डैश दिख रहा है, और डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मेरी बात समझ में है आपको? वहाँ था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे जनरेटिंग फंक्शन से, है ना, और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन देखें या प्रूफ देखें। बाय जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन क्या था? 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट PNX t की पावर n। दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन इन अवर प्रीवियस रिकरेंस रिलेशन, है ना। हमने क्या किया था? डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू t, बट हेयर वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप हर चीज़ को एक छोटे उसमें देखते हो, लेकिन जब मैं ये पूरा करा चुकी होंगी, काफ़ी सारे रिकरेंस रिलेशन हो जाएंगे ना, तो आप कंफ्यूज होगे कि किस में कौन सा सोल्यूशन आएगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप हैंड टू हैंड वो नज़रिया क्रिएट करते चलें कि किसको कैसे पहचानना है कि सोल्यूशन कैसा होगा। क्योंकि एक दो रिकरेंस रिलेशन नहीं है, एक अकेले लेजेंडरी में ही 11 रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर बेसल भी है, हर्माइट में, वो सभी के रिकरेंस रिलेशन है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए पहचानते चलो अभी से, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसी इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करो ध्यान से, अब की बार x के रेस्पेक्ट में भाई, ठीक है। 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, तो पावर वाला तो वही होगा, लेकिन ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन चेंज रहेगा। पहले हमने t के रेस्पेक्ट में किया था तो इसका 0 था, अब भी 0 होगा। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा साथ में? माइनस का 2t, है ना, प्लस इसका तो होगा ही नहीं, है ना, इसका तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो किसका होगा? केवल डिफरेंशिएशन -2xt का होगा, और कितना होगा? -2t। इसका नहीं होगा भाई, इसका 0, इसका 0, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना करोगे? 0 टू इन्फिनिटी। केवल इसका होगा Pn का, Pn डैश x, क्योंकि यही x का फंक्शन है, इसका नहीं होगा। वहाँ हमने किया था इसका,
ठीक है, यहाँ पे टी की पावर एन का टी की पावर एन ही आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कितना आ गया टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन डैश एक्स टी की पावर एन। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ गई। अब ये तो हो गया पहला काम। अब मुझे क्या करना है, इसी रिकरेंस रिलेशन को, सॉरी इसी जनरेटिंग फंक्शन वाली इक्वेशन को मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में तो कर दिया, अब टी के रेस्पेक्ट में भी करना है, मतलब इसमें दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, हालांकि हम ये टी वाला पार्ट पहले कर चुके हैं, तो मैं चाहूँ तो उस वापस लिख सकती हूँ पूरा का पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, किसी बच्चे को कहीं रह गया हो पॉइंट तो वो यहाँ पे समझ ले कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो करोगे तो क्या आएगा, पावर का तो वैसे का वैसा आएगा, और अंदर का कितना डिफरेंशिएशन होगा, 1 का 0, इसका होगा -2x प्लस 2t। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, है ना, और 2 कॉमन ले लो, काट दो, कितना आ जाएगा x माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन डैश एक्स टी की पावर। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, चले अब मुझे क्या करना है, रिलेट करना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, मतलब डिफरेंशिएशन किया मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या रिलेशन मिला, और जो टी के रेस्पेक्ट में किया तो 3 मिला रिलेशन, दोनों को रिलेट करना है। मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इक्वेशन 3 में भी ये आ रहा है, ये वाली टर्म -3/2 वाली टर्म, तो मैं इक्वेशन 2 से इस टर्म की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखूँगी। समझ में आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 3। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसको रखोगे ना वहाँ पे, इसकी वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रखोगे तो भी आ सकता है, आप करके देख लेना, मैंने किया नहीं, आप कर लेना, उससे भी आ जाएगा, है ना। चलो अब आ जाओ आप कहाँ पे, हाँ वैल्यू निकालनी है यहाँ से, कितनी आएगी वैल्यू, ये टी नीचे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और वो 1/t और ये पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी। ठीक है, रख रही हूँ मैं यहाँ पे x माइनस टी अपॉन टी समेशन पी एन डैश एक्स टी की पावर एन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है भाई, इधर कितना आ जाएगा, इधर तो चल ही रहा है ये वाला, है ना, एक मिनट, अच्छा जब हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो ये डैश थोड़ी आएगा, है ना, और ये एन टी की पावर n-1 आएगा, है ना, एन ये डैश हट जाएगा टी की पावर n-1। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप करते हो ना आगे तो पता चल जाता है कहीं गलती हुई है। ठीक है भाई, तो इधर क्या चल रहा है राइट हैंड साइड में मेरा, भाई मैंने डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में किया था ना, पर वो मेरे को ये पिछला ही ध्यान रह गया, है ना, ध्यान से। चलो इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एन पी एन एक्स टी की पावर n-1। सही है भाई, चलो अब क्या कर लो आप, ये टी ना इसको उठाकर इधर ले आओ RHS में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x माइनस टी समेशन पी एन डैश एक्स टी की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये टी यहाँ आ गया, है ना, तो n(Tn-1) पी एन एक्स एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो कोई डाउट यहाँ तक है भाई, नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ आप ना एक काम करो कि ये जो टी मैं इधर लेके गई हूँ ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे टी की पावर n-1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है दोनों साइड। पिछला जो रिकरेंस रिलेशन था वहाँ टी की पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था हमने, है ना, यहाँ पे करेंगे हम टी की पावर n-1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर। समझ में आ रही है बात आपको, तो क्या करो आप ये करो कि ये जो टी है ना ये यहीं रहने दो, और ये टी की पावर -1 ऊपर जाएगी तो यहाँ टी की पावर -1 हो जाएगी ना, ये ऊपर जाएगी ना, ये तो है ना, तो इस टी को हटा दो। समझ में आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, उधर ले जाने के बजाय ये जो टी की पावर है ना इसको ऊपर ले जाना। तो अब देखो दोनों साइड में टी की पावर n-1 आ रहा है,
तो मैं दोनों साइड में कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? ठीक है, तो नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ t की पावर n-1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयर करोगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा t की पावर n-1 का कोफिशिएंट इधर कितना आ रहा है? x माइनस टी इंटू पी एन डैश एक्स। ठीक है, एक मिनट, ये वाला टी भी तो आ रहा है ना, ये फिर पंगा करेगा। हाँ, तो आपको पता है क्या करना है? टी की पावर n-1 का कोफिशिएंट x माइनस टी नहीं है, टी की पावर n-1 का कोफिशिएंट है x पी एन डैश एक्स ओनली। क्योंकि आप इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म तो आएगी x के साथ मल्टीप्लाई होकर और एक टर्म आएगी t के साथ मल्टीप्लाई होकर। जो t के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगी वहाँ t की 1 पावर की वजह से यहाँ पे t की पावर n बचेगा, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। मुझे t की पावर n चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए? t की पावर n-1। तो जो कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे उसमें t नहीं आएगा, केवल कौन सी टर्म आएगी? जो इस x से मल्टीप्लाई होकर के आएगी। ठीक है, उसका कोफिशिएंट कितना होगा? x पी एन डैश एक्स। इधर आ जाओ, इधर t की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा? लेकिन हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, है ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर वो टर्म छोड़ दिया अपन ने जो t की पावर +1 वाली है, तो क्या किया जाए? देखो, फिर उसका एक ही तरीका है, और तरीका ये है कि आप पहले इसको पूरे को खोल लो, मतलब इस टर्म को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स मिलेगी पहले अपन वो लिख लेते हैं ना, कंपेयर बाद में करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। मैं क्या कर रही हूँ इस स्टेप के बाद, है ना, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो देखो, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं एक बार इसको x से, इसको t से। ठीक है, तो क्या आएगा? x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन डैश एक्स टी की पावर n-1, फिर t से मल्टीप्लाई करके भी लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो कितना आएगा? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन डैश एक्स, टी की पावर कितनी बचेगी? n ही बचेगी यहाँ पे। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? समेशन n पी एन एक्स और t की पावर n-1। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? इसका रिजोल्यूशन ये होगा कि आप ये टर्म में नहीं, केवल इस टर्म में मुझे दिक्कत आ रही है, तो इस टर्म में, इस पर्टिकुलर टर्म में n को रिप्लेस करेंगे किससे? n-1 से। इस पर्टिकुलर टर्म में n को रिप्लेस करेंगे किससे? n-1। तो उससे पता क्या होगा? उससे ये होगा कि जहाँ ये n है उसकी जगह पर n-1 आ जाएगा, और ये जो है n इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा? n-1। तो वो गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टर्म है ये nth टर्म है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं n-1वीं टर्म लेकर के चलूँ तो वहाँ पर तो pn नहीं लिख रहे ना। अगर गलत तब होता जब मैं n-1वीं टर्म में nv pnx लिखती, मतलब nवा लेजेंडरी पॉलिनोमियल लिखती, पर मैं n-1वीं में n-1वां पॉलिनोमियल ही लिख रही हूँ, तो वो गलत नहीं है। समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे n की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे? n-1। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि जो n है ना, उसकी जगह पर आप n-1 लिख लो, लेकिन उससे फिर बाकी सब में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इससे अच्छा ये है कि आप n की जगह पर, मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर टर्म के लिए जो n है उसका काम कौन करेगा? n-1वां करेगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? x समेशन पी एन डैश एक्स टी की पावर n-1, ये तो है ही। यहाँ आपको क्या करना है? पी n-1 डैश एक्स टी की पावर n-1 समेशन, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पे जैसा चल रहा है वैसा। अब दोनों साइड कंपेयर करो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n-1। ठीक है, ऐसा हम बहुत जगह करेंगे, आगे जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n-1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयर करो तो इधर कितना आएगा? x पी एन डैश एक्स माइनस पी n-1 डैश एक्स इज इक्वल्स टू n पी एन एक्स। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, ये देखो। ठीक है, रीअरेंज कर लो इसको, LHS में ले आओ, तो n पी एन एक्स इज इक्वल्स टू x पी एन डैश एक्स
माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, यही सिद्ध करना था हम लोगों को। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ये हो गया सेकंड रिलेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिकरेंस रिलेशन, पेपर में ये ज़्यादा पूछा जाता है। और 3-4 है, मैं आपको वो कल कंप्लीट करा दूंगी। तो कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे जितने भी रिकरेंस रिलेशन है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी इक्वेशन में, डिफरेंशियल में, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन एक्स, यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कल मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी इसमें, इसमें रिकरेंस रिलेशन में, क्योंकि जो दो इंपॉर्टेंट थे वो दोनों हो गए हैं। इसके बाद वाले में सिर्फ मैं बताऊँगी आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपके पास, सभी के पास बुक्स तो होंगी, तो आप रिकरेंस रिलेशन थर्ड से लेकर के और रिकरेंस रिलेशन सिक्स्थ तक, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये ट्राई करना। ठीक है, हो जाएंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे करना है, मतलब इन्हीं रिलेशन का यूज़ करेंगे दोनों का, उसकी वैल्यू वहाँ, उसकी वैल्यू वहाँ रखना है, ऐसे ही आएगा। तो वो कम आते हैं, वो आएंगे या तो फिर दो तीनों के साथ में आएंगे, और ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ही मैं शुरू करा लूँगी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन एक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।